हेलो गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है फर्स्ट टाइम दिस समर, यानी कि समर का मतलब जो गर्मियाँ हैं, तो इन गर्मियों में पहली बार, फर्स्ट टाइम का मतलब पहली बार, दिस समर यानी कि इन गर्मियों में दिल्लीज पीक पावर डिमांड। पावर, देखिए पावर का यहाँ पे मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, डिमांड तो दोस्तों आपको पता ही है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो क्या, देखिए आगे लिखा है, पीछे लिखा था ये दिल्लीज पीक पावर डिमांड, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड की जो पीक है, पीक का मतलब होता है सबसे, उस पॉइंट को बोलते हैं जो सबसे ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है पीक पावर डिमांड, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पर जो दिल्ली की इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड थी सबसे ज़्यादा थी। समझे कि दिल्ली पीक पावर डिमांड, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे जो दिल्ली की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, वहाँ की बात चल रही है। क्रॉसेज, तो ये जो पीक था इसने क्रॉस कर लिया किसको, 7000 MW का मतलब होता है मेगावाट। ये दोस्तों यूनिट होती है इलेक्ट्रिसिटी को नापने की। तो भाई ये 7000 मेगावाट जो था दिल्ली की पीक पावर डिमांड ने क्रॉस कर लिया, मतलब कि दिल्ली की जो सबसे ज़्यादा डिमांड थी ना इलेक्ट्रिसिटी की, वो इससे ज़्यादा थी 7000 मेगावाट से। ठीक है, चलिए दोस्तों अब यहाँ से पढ़ते हैं। मैं कैमरा नीचे सेट कर लेता हूँ। सो गाइज मैंने नीचे कैमरा सेट कर लिया है। देखिए अब यहाँ लिखा हुआ है विद राइजिंग टेम्परेचर। राइजिंग का मतलब बढ़ता हुआ, टेम्परेचर तो पता ही है दोस्तों। तो जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है, यानी कि जो टेम्परेचर मतलब तापमान जो है, यहाँ टेम्परेचर्स है यानी कि कई सारे टेम्परेचर की बात हो रही है। तो उसके साथ उसके उसके उसकी बढ़त के साथ दिल्ली पीक पावर डिमांड, यानी कि दिल्ली की जो क्या नाम है पावर डिमांड थी, वही जो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड थी उसका जो पीक था क्रॉस, उसने पार कर लिया क्या, 7000 मेगावाट। मतलब कि ये जो देखिए मार्क भी लिखा है, मार्क का मतलब हो गया लेवल। ठीक है, तो जो 7000 मेगावाट का जो लेवल है उसको पार कर गई दिल्ली की सबसे ज़्यादा डिमांड जो थी, वो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि सब पहली बार दिस समर, इन गर्मियों में पहली बार ऐसा हुआ। देखिए फिर लिखा है देखिए गाइस द मैक्सिमम टेम्परेचर, यानी कि जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, मैक्सिमम का क्या मतलब है, सबसे ज़्यादा, टेम्परेचर मतलब तापमान। तो जो सबसे ज़्यादा तापमान मंडे को, सोमवार को, वॉज 41.8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सोमवार को सबसे ज़्यादा होता है ना दोस्तों, हर दिन का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर होता है। तो जो मंडे का टेम्परेचर था वॉज कितना था, 41.8 डिग्री सेल्सियस। इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। सेल्सियस क्या है, ये भी डिग्री है टेम्परेचर को नापने की। फिर वाइल द मिनिमम, वाइल का मतलब जबकि, वाइल दिखाएगा अंतर कि भाई मैक्सिमम तो इतना था, जबकि जो मिनिमम था, मिनिमम टेम्परेचर मंडे का वो कितना था, वॉज 29.8 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम इतना था, मैक्सिमम इतना। फिर लिखा है बोथ डिग्रीज, यानी कि ये जो डिग्री है 41.8 डिग्रीज और 29.8 डिग्रीज, ये दोनों डिग्री की बात चलेगी। बोथ डिग्रीज, बोथ 2 डिग्रीज, यानी कि वो ये दोनों डिग्रीज क्या है, एबव नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एबव का मतलब होता है ज़्यादा होना, ऊपर होना। नॉर्मल का मतलब पता ही है, जो आमतौर पर होता है। यानी कि ये 41.8 डिग्री जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, ये इससे बाकी की जो टेम्परेचर है वो नीचे रहे होंगे। ये सबसे ज़्यादा टेम्परेचर था, बिल्कुल ऊंचा था। और ऐसे ये जो मिनिमम टेम्परेचर था ये भी सबसे ज़्यादा था, इसलिए लिखा है एबव नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से ऊपर थे। फिर देखिए लिखा है द पीक पावर डिमांड, यानी कि पावर डिमांड, वही जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की दिल्ली में, उसका जो पीक है, जो सबसे ऊंचा पॉइंट है, वॉज रिकॉर्डेड। उसको रिकॉर्ड का मतलब हो गया यहाँ पे दर्ज करना, लेकिन वॉज रिकॉर्डेड है इसका मतलब क्या है, ये पैसिव है। तो ये जो पीक है, सबसे ऊंचा जो पॉइंट था इलेक्ट्रिसिटी का, इसको रिकॉर्ड करा गया एज का मतलब किस तौर पर, 7098 मेगावाट एट 3 बजकर लगभग साढ़े तीन बज रहे हैं दोपहर के। ठीक है, तो इतने बजे करीब क्या हुआ कि ये जो सबसे मतलब देखा गया कि इतने बजे इतनी इलेक्ट्रिसिटी की खपत हुई सबसे ज़्यादा। ये वो पॉइंट था जब ये जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड थी सबसे ज़्यादा थी, इतने बजे थी। कितनी, वो इतनी थी। द सिटीज़ पीक, तो जो सिटी का पीक है, पीक पावर प्लांट, यानी कि सिटी क्या है, क्या दिल्ली की बात चल रही तो दिल्ली ही हो गया। तो जो दिल्ली का जो पीक पावर पॉइंट है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो डिमांड थी इलेक्ट्रिसिटी की,
हाउएवर मतलब फिर भी, हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंटली का मतलब होता है महत्वपूर्ण ढंग से, सिग्निफिकेंटली का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जोर देता है किसी बात पर, कि ये जो सिटी का पीक पावर पॉइंट है ये हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली लोअर, लोअर का मतलब कम, हैज़ बीन का मतलब रहा, रहा, तो फिर भी ये काफ़ी मतलब सिग्निफिकेंटली का मतलब बड़े ही महत्वपूर्ण ढंग से, बड़े ही काफ़ी, आप इसे काफ़ी भी समझ सकते हैं कि काफ़ी कम रहा। एज का मतलब जैसा कि, कंपेयर टू अगर हम कंपेयर करें, या फिर एज कंपेयर टू जैसा कि कंपेयर करें अगर पिछले साल से, लिखा है ना लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल से, बिकॉज ऑफ, देखिए बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, तो ये कम रहा है, लोअर रहा है, क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ, ये लिखा है ना नीचे बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ का मतलब है कि, अच्छा दोस्तों एक बात और बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं रोज इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं और 2 वीडियो में रोज डालता हूं जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं, इसलिए चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए बिकॉज ऑफ का मतलब है के कारण, तो किस वजह से, के कारण, क्यों कम रही, फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट का मतलब बार बार होने वाला, लिखा है ना फ्रीक्वेंट, नीचे आधा कटा हुआ लिखा है, फ्रीक्वेंट का मतलब बार बार होने वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वेस्टर्न का मतलब जो वेस्ट की तरफ से जो मौसम आ रहा है यहाँ पे उसको बोला गया है डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, वैसे डिस्टर्बेंस का क्या मतलब होता है, जो किसी चीज़ में कोई परेशानी पैदा करे, डिस्टर्ब करे, लेकिन वेस्टर्न लग गया यानी कि वेस्ट, यहाँ पे मौसम की बात चल रही है जहाँ तक समझने आ रहा है कि जो वेस्ट की तरफ से जो मौसम है उसके वजह से ये जो खपत रही, मतलब ये जो सबसे ज़्यादा पीक रहा था ना पावर डिमांड का, ये कम रहा, काफ़ी कम रहा। फिर लिखा है देखिए, ब्रिंगिंग, अब इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में बताया जा रहा है कि ये क्या था, कि जो ब्रिंगिंग रेन, जो रेन ला रहा था, बारिश ला रहा था, इसका मतलब क्या हुआ, ये मौसम की बात चल रही है। ब्रिंगिंग रेन यानी कि देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसके बारे में बताया जा रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में, कि ये क्या कर रहे थे, बारिश ला रहे थे टू द सिटी यानी कि दिल्ली में, इन रेगुलर इंटरवल। देखिए रेगुलर का मतलब क्या हो गया, देखिए इंटरवल का तो मतलब हो गया, आप ऐसा समझिए कि रेगुलर इंटरवल को मैं पूरा ही बताता हूँ। मान लीजिए हर चीज़ 2-2 महीने बाद हो रही है, ठीक है, 2 महीने बाद, 2 महीने, मान लीजिए कोई कार खरीदता है, हर 2 महीने बाद कार खरीदा, हर 2 महीने बाद, तो इसको हम रेगुलर इंटरवल्स कहेंगे। इर्रेगुलर इंटरवल्स होता है, उसका मतलब होता है कि कभी 2 महीने बाद खरीदी, कभी 5 महीने बाद, कभी 2 महीने बाद, कभी 10 महीने बाद, मतलब टाइम फिक्स नहीं है। तो जब टाइम फिक्स्ड होता है ना कि कोई चीज़ बार बार हो रही है एक फिक्स्ड टाइम पर, तो हम रेगुलर इंटरवल्स कह देते हैं, ठीक है। तो ये रेगुलर इंटरवल्स यानी कि एक फिक्स टाइम पे बार बार ऐसा हो रहा था कि भाई वेस्टर्न की तरफ से जो मौसम था वो बारिश ला रहा था शहर में, इस वजह से क्या हुआ, फिर पंखे वगैरह कम चलेंगे, सब एसी वगैरह, ठंडा हो गया होगा मौसम, तो फिर जो डिमांड थी सिटी की वो कम रही। देखिए फिर लिखा है द एवरेज टेम्परेचर, यानी कि जो एवरेज तापमान होता है इन अप्रैल एंड मई, अप्रैल और मई में, वर ऑल्सो लोअर देन द एवरेज, तो ये भी जो अप्रैल और मई में भी जो टेम्परेचर होता है लोअर था, एवरेज टेम्परेचर लोअर था, तापमान, वर ऑल्सो लोअर, ठीक है, देन एवरेज, जो एवरेज था उससे कम था। देखिए फिर लिखा है पावर डिमांड हैज़ सीन, तो जो पावर की जो डिमांड है, इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है दिल्ली में, उसने देखा, हैज़ सीन, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है ये, तो हैज़ सीन उसने देखा, क्या देखा, वाइड वेरिएशन, वाइड वेरिएशन, वेरिएशन का क्या मतलब होता है, भिन्नताएं, कि कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, जैसे मान लीजिए कोहली का एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए कोहली जी जो है हमारे, वो कभी बनाते 20 रन, कभी बनाते हैं 50 रन, हर क्रिकेटर ऐसे ही करता है, फिर कभी 100 रन बना दिए, कभी 70, तो क्या है ये वेरिएशंस है, यानी कि ये बड़ा ही ऊपर नीचे है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, इसी को हम वेरिएशंस कहते हैं। तो फिर जो पावर डिमांड है उसने वेरिएशंस देखे, वाइड का मतलब चौड़ा, काफ़ी ज़्यादा, वेरिएशंस का यहाँ पे क्या मतलब है कि पावर डिमांड जो थी, इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड थी, कभी वो कितनी, देखिए जैसे इधर लिखा है, मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे यहाँ लिखा है, कभी इतनी डिमांड रही, कभी इतनी डिमांड, कभी ये, तो ये वेरिएशंस हो गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा भिन्न हो गया, ये सब कुछ बहुत अंतर हो गया, इसलिए इसी चीज़ को हम वेरिएशंस कह रहे हैं। अब लिखा है इन जून, यानी कि जून में, देखिए फिर आगे लिखा है कि, देखिए यहाँ पे भी ये जून का ही बात चल रही है ना, ये जून 1, जून 29, और ये जून, फिर ये फिर से जून आ गया 2022, तो इसी के बारे में बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अंतर रहा है, कभी कुछ हुआ है कभी कुछ हुआ है, वेरिएशंस रहे बहुत। इन जून सो फार, यानी कि अभी तक, सो फार का मतलब होता है अभी तक, कॉमन लगा है विद जून। अब देखिए और थोड़ा डिटेल में बताया जाएगा विद के साथ कि क्या हुआ जून में, तो विद जून 1, यानी कि 1 जून को क्लॉकिंग का मतलब है दर्ज करते हुए, यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि क्लॉकिंग इन अ डिमांड, कि डिमांड को दर्ज करते हुए ऑफ 4,390 मेगावाट, यानी कि 1 जून को कितनी डिमांड थी, इतनी डिमांड थी। फिर देखिए इन जून लास्ट ईयर, और अगर हम पिछले लास्ट ईयर जून की बात करें, 2022 के जून की बात करें, ठीक है, लास्ट ईयर की,
तो कितना था इन कंट्रास्ट। इन कंट्रास्ट जो होता है दोस्तों अंतर बताता है। अब जैसे कि यहाँ लिखा है ना कि 1 जून को इतनी थी इस बार 2023 में, लेकिन पिछले साल कितनी थी, तो अंतर होगा कोई बड़ा, तो इसलिए लिखा है इन कंट्रास्ट। द डिमांड वॉज, तो डिमांड कितनी थी, वॉज एबव 7000 मेगावाट। देख रहे हैं कितना बड़ा अंतर है दोस्तों। मतलब इस बार 1 जून को इतनी डिमांड थी इतने मेगावाट की, और पिछला जो जून था उसमें इतनी डिमांड। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हो गए थे, मतलब बारिश वगैरह हुई इस वजह से, तो टेम्परेचर अच्छा हो गया होगा, कम हो गया होगा, तो भाई एसी पंखे वगैरह नहीं चले होंगे। और एसी पंखे आप जानते हैं सबसे ज़्यादा बिजली तो वही लेते हैं। देखिए फिर लिखा है कहाँ गए हम, हाँ, ऑन 9 ओकेजन्स। तो ये जो मतलब 7000 से ज़्यादा का आंकड़ा जो था ये 9 ओकेजन्स पे था, यानी कि 9 बार 9 इंस्टेंसेस में ऐसा देखा गया। अवसर भी कह सकते हैं ओकेजन्स का मतलब, कि 9 बार जून में ये देखा गया था कि भाई 7000 से ज़्यादा बिजली की खपत हुई, 7000 मेगावाट से ज़्यादा। फिर लिखा है विद ऑल टाइम रिकॉर्ड फॉर डिमांड। अब इसके बारे में भी, और जैसे लिखा ना ओकेजन्स, यानी कि 7000 जो है डिमांड, 7000 से ज़्यादा डिमांड रही थी 9 बार ऐसा जून में, ठीक है, 9 बार जून में 7000 से डिमांड रही थी, 7000 से ज़्यादा। फिर लिखा है इस बात को भी अब देखिए और एक्सप्लेन करा गया है कि 7000 से जो ज़्यादा डिमांड रही थी उसके बारे में और बताया गया है कि विद द ऑल टाइम रिकॉर्ड फॉर डिमांड बीइंग सेट एट दिस। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल टाइम फेवरेट, मतलब सारे पूरे जितना भी ये 9 टाइम था ना, 9 बार जो सबसे ज़्यादा रही थी, इसको सबको ध्यान में रखते हुए, सबका हिसाब रखते हुए रिकॉर्ड फॉर डिमांड के लिए बीइंग सेट, जो कि सेट हो रही थी। बीइंग सेट का मतलब है, देखिए ये क्या है, ये प्रेजेंट क्या नाम है, पार्टिसिपल है। इसका मतलब है जो कि सेट हो रही थी एट 7695 मेगावाट। समझे? फिर क्या बताऊँ मैं फिर से, देखिए 7000 बार क्या हुआ था, सॉरी 9 बार क्या हुआ था कि 7000 से ज़्यादा की बिजली की खपत हुई। लेकिन फिर ये क्या कह रहे हैं आगे कि अगर हम इनको भी सब चीज़ों को ध्यान में रखें तो सबसे ज़्यादा जो 9 दिन का जो आंकड़ा है कि 7000 से ज़्यादा डिमांड हुई, इसमें भी सबसे ज़्यादा जो डिमांड हुई थी वो 29 जून को हुई थी 2022 के, जब इतनी खपत हुई थी, ये बोला जा रहा है। इसलिए लिखा है ऑल टाइम रिकॉर्ड, जितना भी रिकॉर्ड था जून का उसमें सबसे ज़्यादा 29 जून को इतनी रिकॉर्ड करी गई थी। फिर देखिए आगे लिखा है, थोड़ा ना मुश्किल था थोड़ा सा समझाना और समझना भी, इसलिए मैंने काफ़ी टाइम लिया यहाँ पे। देखिए फिर लिखा है दिल्ली इज़ एक्सपेक्टेड का मतलब जो उम्मीद है जिस चीज़ की उसके लिए एक्सपेक्टेड लगाते हैं। तो दिल्ली का जो एक्सपेक्टेड पीक पावर डिमांड है, यानी कि दिल्ली की जो एक्सपेक्टेड है, यानी कि जो कि उम्मीद है कि जो पीक पावर डिमांड होगी फॉर 2023, यानी कि 2023 के लिए, यानी कि इस साल के लिए, वो क्या थी, देखिए लिखा है 8100 मेगावाट की, मतलब इतनी मेगावाट की ज़रूरत की उम्मीद की गई थी कि भाई जो पीक पावर है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होगी वो इतनी होगी, इस बात की उम्मीद की गई थी। विच एट प्रेजेंट, जो कि अभी ये किसके लिए आया, ये भी डिमांड के लिए आया, पावर डिमांड के लिए। विच, तो विच यानी कि जो डिमांड एट प्रेजेंट अभी के लिए, इज़ फार फ्रॉम बीइंग, इज़ फार फ्रॉम मतलब काफ़ी दूर है, फार का मतलब काफ़ी दूर, तो भाई इज़ फार फ्रॉम यानी कि काफ़ी दूर है, बीइंग ब्रीच्ड। ब्रीच्ड का मतलब होता है दोस्तों क्रॉस करना, यहाँ पे इसका मतलब है क्रॉस करने के लिए। तो भाई जैसा कि ये एक्सपेक्टेड था कि इतनी डिमांड होगी 2023 में, जो मतलब पीक है, जो सबसे ज़्यादा डिमांड होगी वो इतनी होगी, तो इससे अभी तो ये डिमांड काफ़ी दूर है, मतलब अभी हम काफ़ी दूर हैं, ये बात कही जा रही है। बीइंग ब्रीच्ड का मतलब इसे पार करने से, इस लिमिट को पार करने से काफ़ी दूर है। फिर लिखा है पावर डिस्कॉम BSES, ये जो दोस्तों है जो भी ये कोई, इसने क्या कहा है, सैड कहा इट कैटर्स टू, कैटर का क्या मतलब होता है, प्रोवाइड करना। अच्छा तो ये ना, ये पता है क्या होगी, ये कोई कंपनी वगैरह होगी वहाँ की जो कि इलेक्ट्रिसिटी देती है पूरे शहर में। तो इसने क्या कहा, इट कैटर्स, देखिए कैटर का मतलब होता है प्रोवाइड करना, उपलब्ध कराना, टू अराउंड 2 करोड़ रेजिडेंट्स कौन होते हैं, निवासी, जो रहने वाले होते हैं, जैसे दिल्ली के हैं, दिल्ली के लोग, तो दिल्ली के जो रहने वाले 2 करोड़ लोग हैं, उनको, अराउंड का मतलब होता है लगभग, तो लगभग उनको ये प्रोवाइड करती है। अब क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी ही करती होगी, इलेक्ट्रिसिटी की बात चल रही है तो जो पावर डिस्कॉम BSES है, इसने कहा कि भाई हम क्या करते हैं, इसने कहा कि इट कैटर्स, इट किसके लिए आया, इसी के लिए, कि इसने कहा कि हम क्या देते हैं, प्रोवाइड करते हैं लगभग अराउंड 2 करोड़ रेजिडेंट्स को, यानी कि जो दिल्ली के निवासी उनको, जो 2 करोड़ है लगभग, उनको हम बिजली देते हैं।
ये बात है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।